हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर हमारा प्रारंभ हो चुका है। एक लेक्चर हम लोग उसका कर चुके हैं अच्छे से। आज हम लोग सेकंड लेक्चर की तरफ अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारा सेकंड लेक्चर क्या है। पहले तो हम भारत का भौतिक स्वरूप की बात कर रहे थे, तो भौतिक स्वरूप को हमने 6 भागों में बांटा था, हमने वो देख लिया। हम इससे आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आइए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो कल हमने भारत को 6 भागों में आपका बांट के देख लिया था फिजिकल, ठीक है। तो कल हम लोग जो था यहाँ तक आपका देख चुके थे। तो कल हमने यहाँ तक बात करा भौतिक स्वरूप का विभाजन, उसके मैदान, मैदान संबंधित चीजें, द्वीप समूह, तटीय मैदान, महाद्वीप, महामैदान, लघु शिवालिक, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा हिमालय के विषय में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, तो हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो आपको पता होना चाहिए जो महान हिमालय है वो क्या स्थिति है। तो देखिए, अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय, अगर आप इसकी बनावट को आप देख चुके हैं, सबसे पहले तो आप इसकी विशेषता को देखिए। ये कैसा है? ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत, ठीक है। दूसरी बात, नवीन वलित पर्वत के साथ साथ ये श्रृंखला जो है पश्चिम में पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। कैसी है? ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। और ध्यान देखिए, हिमालय में विशाल चोटी देखने को मिलती है। कैसी है? विशाल चोटी जो है हमको हिमालय में देखने के लिए मिलती है, ठीक। हिमालय का अवरोध असम में है, असम में है। क्लियर है? कहाँ रहेगा? असम में है, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम अगर महान हिमालय में ही बात का देख रहे हैं सब कुछ ही, ठीक है, हिमालय में है। और ध्यान दीजिए, यह है 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त
का अर्धवेद का निर्माण करता है। ऐसा है, अर्धव्रत का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी एवं अरुणाचल में 150 किमी। ध्यान रहेगा। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ऐसा है, पश्चिमी भाग की तुलना में, सॉरी, पूर्वी भाग की, पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक है, यानी कि जो पश्चिमी भाग है वो ज्यादा ऊंचा है। ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, पश्चिमी भाग में ही जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ऐसे है, जैव विविधता अधिक पाई। लिखिए एक एक करके, ऐसे लिखना शुरू करें आप। तो ये महान हिमालय की जो चीजें हैं हमने देख ली। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। करें, हिमालय में विशाल चोटी देखने को मिलती है। आगे बढ़े। देख लिया। आगे बढ़े। अब लघु हिमालय की बात भी तो करेंगे। लिखिए। और इसके बाद हम चलेंगे आपका जो हमारा लघु हिमालय है उसको देखें। आगे बढ़े।
लघु हिमालय। देखिए, ये है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय एवं लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो है, इसमें कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें जो है करोड़ ग्रेनाइट का बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना, इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई किलोमीटर है। फिर
पंजाल, श्रृंखला, इसकी सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला। महाभारत एवं धौलाधार धौलाधार इसी श्रृंखला में स्थित है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी इसी में आती है। देखिए, सारा पॉइंट मैंने एक एक करके आपको लिखाया है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में ना रहे, ताकि आप समझे कि वाकई में हिमालय की खासियत क्या है, किन किन चीजों से आपका हिमालय बना। चलिए अगले पेज पर पहुंचिए। देखिए किन की चीजों से बना है, कितनी हाइट है, औसतन एवरेज चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक मिलती है, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। क्लियर है? और ध्यान रखना, नैनीताल, मसूरी सब इसी में पड़ते हैं। और इसके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। नैनीताल,
मसूरी, देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी चौड़ाई 10 से 15 किमी, यानी कि कम चौड़ा होता है। ध्यान रहेगा। ऊंचाई औसतन, या अगर हम औसत ऊंचाई की अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखना 900 मीटर से 1100 जो मीटर है इसके आसपास मिलेगी। ध्यान रहेगा। और साथ में ध्यान रखना यह है हिमालय मुख्यतः हिमालय से आई नदियों के अवसाद द्वारा बना है। ऐसा है, उनके अवसाद द्वारा बना है। ठीक। और आगे देखिए, निम्न निम्न हिमालय, इसको हम लघु हिमालय कहते हैं। चलिए हम सीधा लघु हिमालय लेते हैं। देखिए, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक। और कह रहे हैं कि कुछ
प्रसिद्ध दून है। उदाहरण समझिए, कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, एवं पाटली दून है। ये सारे दून है। क्लियर है ये आपको? चलिए, और हम इसके बाद अभी जो है पूरी हिमालय को भी देखेंगे, कहां से कहां तक है, इसका मैप भी बनाएंगे। अभी तो हम अब कुछ इसके जो शिखर हैं उन शिखरों को लिखेंगे जो मध्य हिमालय। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखना, पीर पंजाल वगैरह जो हाइट है इसमें, ये सब इसी में है, ठीक है। लघु हिमालय को भी ध्यान रखना है, ठीक। और ये देखना काय का बना हुआ है, ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जैव विविधता के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जैव विविधता के लिए। और ध्यान रखना, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा में ज्यादा वो है, ठीक। याद रहेगा? क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? तो आप ध्यान रखना, साथ में क्या है, नवीन वलित पर्वत। ध्यान रहेगा क्या है, नवीन वलित पर्वत भी है। तो ये सारी चीजें आपको। चलिए, तो आज हमने हिमालय को देखा, अब इसकी चोटी बची हुई है, चोटियों को देखिए। इतना सब कुछ लिखने के बाद ही पता चलेगा ना लघु हिमालय कैसा है, महान कैसा है, शिवालिक कैसा है। हम तभी तो इन सब चीजों को अच्छे से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।